Okay, I'm starting now. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. देखिए ये क्वेश्चन था होमवर्क में. I gave you the hint also. When we put x is equal to 0, v1 will be 0. When we put x is equal to 2, v2 कितना आ रहा है? यहाँ पे एक की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, x2 पुट कर देंगे, तो v2 will be 5 into 2 root 3 by 2. Either you do it here, यहाँ पे root 2 1 by 2 means root 2 होता है, or you can do it like this, 1 by root 2, this is root 2, so it will be 10 root 2 है ना. Then work done by all forces is equal to change in kinetic energy. Yesterday we have seen work done by all forces is equal to change in kinetic energy. Initial kinetic energy is 0, final is half mv2 square. Yes or no? Work done is equal to change in kinetic energy. Put the value half into 0.5 into 10 root 2 whole square. If you solve it, it is coming 50 joule. So some of you have done it right, this one. Okay, this is important question. Any doubt in this? Clear to everyone? Yes, sir. Initial is 0, initial kinetic energy 0 है, finally है ये. So this was based on which law we have learned yesterday. हम लोगों ने कौन सा law पढ़ा था? Law that work is equal to change of kinetic energy of body, ke2 minus ke1. ठीक है, तो इसमें वर्क डन पूछा है. नेट फोर्स मतलब ऑल फोर्सेस में नेट फोर्स हो जाता है ना, सम में भी पॉजिटिव, सम में भी नेगेटिव, ऑल में भी पॉजिटिव. तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी. तो फ्रॉम दैट वी हैव डन दिस है ना. तो यहाँ पर जो ए है, ए इज नॉट द एक्सेलरेशन, ए इज द कांस्टेंट हियर है ना, whose value is given 5 SI unit. ठीक है, उसके बाद ये वाला मैंने हाफ सॉल्व कर दिया था. वेयर इट इज Yes, sir. दिस वन. हाँ, ये वाला हो गया था. इसको मैंने वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के लिए बोला था. इफ यू पुट द वैल्यूज करेक्टली एंड सॉल्व इट फॉर म्यू के, ये 1/8 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.125. ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. इसमें कोई डाउट है किसी को क्या? कल हमने एक ऐसे इक्वेशन बनाई थी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. स्प्रिंग फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स था, ग्रेविटी फोर्स था. यहाँ पे हमने छोड़ा था 0 से, बाद में भी 0 पे आके रुक जाएगा, वो रुक जाएगा मोमेंटली रुकेगा. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो 0. तो राइट हैंड साइड विल बिकम 0 है ना. लेफ्ट हैंड साइड के आपके फोर्सेस के वैल्यू प्रॉपर पुट कर दो वर्क डन के. पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा, sin थीटा. x is given how much? 0.1 meter. k is also given. Put the value of k, put the value of x here, in put the value of sin and cos theta. तो पूरा सॉल्व करने के, सॉल्विंग की प्रैक्टिस करो, इसको सॉल्व करके देखो. आर यू गेटिंग इट? म्यू के इज इक्वल टू 1/8 और नॉट? ठीक है, नो प्रॉब्लम हियर. बोलिए. No, sir, no problem. कीप रिस्पॉन्डिंग क्विकली. ठीक है. और ये नहीं दिया था मैंने ना, हाँ ये दिस वन वाज गोइंग ऑन. सी पार्ट इसका करना था. सी में नेट फोर्स कितना बचेगा? देखो, फॉरवर्ड फोर्स इज 7, बैकवर्ड फोर्स इज 2. और यू कैन डू द नेट वर्क डन. व्हाट इज वर्क डन बाय नेट फोर्सेस? तो नेट वर्क डन निकाल सकते हैं. ये आपका 875 है, दिस इज माइनस 250, तो डायरेक्ट कर सकते हैं. वर्क डन बाय नेट फोर्सेस is equal to work done by net work done is equal to net work done is equal to net work done. So first one was 875, second one was 250. कितना आएगा? 625 joules.
क्लियर दिस, यू कैन कीप द थिंग्स सिंपल। इसमें कोई डाउट है बोलिए? वर्क डन बाय नेट फोर्सेस विल बी नेट वर्क डन। एक फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, ये वाला, फ्रिक्शन ने नेगेटिव किया, दोनों का वेक्टर सम विल बी प्लस माइनस होके 625। लास्ट वन आल्सो वेरी इजी, चेंज इन काइनेटिक वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। कितना आ रहा है? यही आ रहा है। वर्क डन बाय नेट फोर्स मींस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक ही बात है। दैट इज नथिंग बट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डी पार्ट में भी कुछ सॉल्व नहीं करना है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस which is nothing but a change of kinetic energy. Work done by all forces कितना है? 625. So you can write it 625 joules. That's all. That's all. Nothing much to do here. ज्यादा कुछ करना नहीं है ना। क्लियर? सी एंड डी में कुछ भी करने एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसी कोई लॉजिक से कर लेना है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस है ना, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। इसको 2 बार प्रैक्टिस करिए, इसको फिर से पूरा सॉल्व करके। कोई भी पार्ट क्लियर करना है आपको? एवरीथिंग इज क्लियर? अप्लाइड फोर्स इज गिवन, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने निकाला म्यू के इनटू एम जी, है ना। तो नेट फोर्स मिल गया 7 - 2 डिवाइड बाई मास ऑफ द बॉडी। ये वाला फार्मूला जो है अपना दिख रहा है, कैन यू सी इट? ये आपका नेट फोर्स हो गया, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने ये निकाल लिया। उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशन यूज की हमने डिस्टेंस निकालने के लिए। फिर हमने वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, therefore cos theta will be 1, whereas frictional force and displacement are in opposite direction, therefore cos theta will be cos 180 degree, that will be minus। यहाँ पे माइनस लिख दिया हमने आगे। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स विल बी नेट वर्क डन, दैट इज दिस माइनस दिस। इसको डबल डबल माइनस नहीं करना, सिंपली हमें ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस होके इतना बच गया। पॉजिटिव नेट वर्क डन इज पॉजिटिव, दिस मच इज पॉजिटिव वर्क डन। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव है, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। प्लस आ गया मतलब इंक्रीज हो गई इतनी, पहले 0 पर था, नाउ इट इज कमिंग प्लस, इट इज इंक्रीजिंग। तो थोड़ा सा लॉजिकली थिंकिंग कीजिए तो यू कैन गेट ऑल द आंसर्स इजिली। ठीक है, तो उसको बिना देख के सॉल्व करके करिए ये क्वेश्चन होम प्रैक्टिस के लिए, नॉट नाउ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आगे देखेंगे। नो प्रॉब्लम टिल नाउ? Yeah, respond, keep responding so that I come to know if we get disconnected. Are you there? Yes, sir. देखो, okay, चलो देखो ये, now we are changing the topic, just moving on to the next relation, which is ये क्या है? देखो, relation between work done by conservative forces and change in potential energy, है ना। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है, कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बाय द वे? कैन वी रिकॉल? ग्रेविटेशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों इस चैप्टर में है। तो इनका जो वर्क डन होगा उनको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ हाउ इट इज रिलेटेड, तो लेट्स सी नाउ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना है और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के साथ इक्वेट करना है। यहाँ पे माइनस करना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट डू माइनस, योर मार्क्स विल बिकम माइनस, यू नो। ठीक है, तो माइनस का मीनिंग क्या हो सकता है? देखो, व्हाट इज द मीनिंग, है ना। डेल्टा यू क्या है? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट कैन बी रिटन U2 - U1, है ना। U स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो माइनस का सिग्निफिकेंस देखते हैं। माइनस साइन मीन्स व्हाट? माइनस साइन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। माइनस का मतलब जनरली डिक्रीज इंडिकेट करता है। माइनस साइन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट or system will decrease
will decrease when conservative forces do positive work. देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो लिखा है हमने, this point I will explain you. देखो, you note down, then I will explain you. Just note down last point जो हमने लिखा है, or this relation I am going to explain. First, to make sure you written. Okay, shall I explain now? Written? Sir, wait. Okay. See, suppose you have the ball, यहाँ पे आपके पास बॉल है, उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, जस्ट ड्रॉप इट ऑन द ग्राउंड, तो ये नीचे जाएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना, मोर द हाइट मोर इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कुछ नॉन जीरो रहेगी, ग्राउंड में जीरो हो जाएगी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, दैट इज व्हाट इज द माइनस व्हेन द वर्क डन इज when the work done by conservative forces is positive. कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी का फोर्स है कि नहीं, F ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो बोथ आर डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी इज डूइंग और कंजर्वेटिव इज डूइंग पॉजिटिव वर्क एंड डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन का मतलब क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसको नीचे ला रहे हैं बॉल को, मतलब क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसको कम कर रहे हैं, डिक्रीजिंग, तो पॉजिटिव वर्क डन ऑफ ग्रेविटी is decreasing the potential energy of the ball. That's what I have written here. That's what is this relation all about. Potential energy will decrease when work done is positive by the conservative forces. So you have to remember these points because 12th also we need this, in 12th standard also this relation we need it. Well, anybody wants one more explanation or it is enough? Do you want? So can you please just once again explain it? देखो मैंने क्या बोला, देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा, माइनस साइन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, बॉल को आप छोड़ दीजिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही, व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस डज द पॉजिटिव वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी का फोर्स है ना, mg होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर है, d, तो दोनों एक तरफ ही, दोनों एक डाउनवर्ड है, तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वर्क डन, तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है उसके ऊपर, उसको नीचे ला रही है बॉल को, इट मींस इट इज डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, माइनस हो गया, वर्क डन कैसा है, प्लस है, तो ऑलवेज कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, उसका जो वर्क डन होगा, जो पॉजिटिव वर्क डन है, वो पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा कम करेगा, है ना, हाइट पे तुम ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल, वो नीचे जाता है ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, कौन कम करता है, ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे लेके आता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है ना, सपोज यू जंप फ्रॉम सम हाइट, यू गो डाउन और गो अप, यू विल गो डाउन, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और ग्रेविटी ने वर्क कैसा किया, आपके ऊपर पॉजिटिव वर्क किया, बिकॉज फोर्स इज डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव वर्क हो जाता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं,
तो पॉजिटिव वर्क होता है, cos थीटा आता है, cos 0 विल बी +1। तो ये आपको लर्न करके रखना है ये रिलेशन, ठीक है। तो लेट्स गो फर्दर, दिस क्वेश्चन वी कैन लीव। हाँ, अगेन जैसे हमने वर्क डन का रिलेशन, ये क्या है, वर्क डन था, देखो नाउ इसको हम फोर्स में लिख सकते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव वर्क है तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो फोर्स का रिलेशन यहाँ से निकालते, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको नीचे भेज देंगे। तो नेक्स्ट रिलेशन इज फॉर द फोर्स, नेक्स्ट रिलेशन इज फॉर द फोर्स एंड चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट वन क्या था, वर्क डन का था, तो वर्क डन को फोर्स में कन्वर्ट करके फोर्स का रिलेशन बना लेंगे। तो दिस इज आल्सो यूजफुल रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो लेट एफ बी द कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है, एंड डेल्टा यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हो रही, डेल्टा यू। डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, कितना डिस्प्लेस किया, डेल्टा एक्स। देन रिलेशन, देन फ्रॉम दिस रिलेशन, प्रीवियस रिलेशन अभी जो हमने ऊपर लिखा था, दिस रिलेशन वर्क डन कैन बी रिटन एज ए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, force into delta x. Delta means change. Delta x means change of position. That will give you the displacement. All right. इसको नीचे शिफ्ट कर दो अभी, तो ये रिलेशन बन जाएगा। डेल्टा एक्स को शिफ्टेड इन डिनोमिनेटर, यू विल गेट दिस रिलेशन, ठीक है। और डेल्टा को हम डी भी लिख सकते हैं। डी मीन्स वेरी स्मॉल, इंस्टेंटेनियस चेंज। डेल्टा मीन्स चेंज फॉर द लार्ज डिस्प्लेसमेंट। ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए हो सकता है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये, दिस मीन्स व्हाट, रेट ऑफ चेंज, दिस मीन्स एवरेज चेंज, है ना। ये आपको हम लोगों ने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था तब लोगों ने डी का सिग्निफिकेंस देखा था। डी मीन्स वेरी स्मॉल चेंज, दैट इज रेट ऑफ चेंज एट दैट मोमेंट और एट दैट लोकेशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, that will give you force। माइनस तो रहेगा यहाँ पर, माइनस साइन जो रिलेशन में था, we are not doing anything to that, वो माइनस साइन will remain as it is। only thing हमने वर्क डन का फार्मूला लिखा और डिस्प्लेसमेंट को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ व्हाट, नेगेटिव ऑफ दिस मीन्स व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, P स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में, of object with respect to position। Listen again, देखो फोर्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट ए नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज है, डिफरेंशिएशन है, किसका रेट ऑफ चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी का। P स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और टाइम, इट इज पोजीशन, एक्स इंडिकेट पोजीशन। अगर यहाँ पे T होता तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हम, पोजीशन काट करके टाइम लिखते, जैसा कि हमारा एक्सीलरेशन में था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वहां पे टाइम था, बट यहाँ पर एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रही, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ऑब्जेक्ट आगे चला गया, हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोजीशन हो गई x1 पर, x2 पर, दैट्स व्हाट इज इंडिकेटिंग डेल्टा एक्स dx, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा ये मीनिंग। तो फर्स्ट यू नोट डाउन, देन वील डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन टू यू, फोर्स विल बी आस्क्ड टू यू, ठीक है। तो लेट्स हाईलाइट दिस फार्मूला। ठीक है, इसमें कोई डाउट, एनी डिफिकल्टी इन दिस? No, sir. So you can just note down, we will do one numerical here for this. Don't forget minus sign, always keep it minus sign, है ना?
Note down fast. देखिए Done, sir. डन। देखो इसका न्यूमेरिकल देखते वेरी सिंपल है, जस्ट यू कैन एवरीबॉडी कैन डू इट इजीली। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँ, सी एवरीथिंग इज विजिबल ना, दिख रहा है फार्मूला पूरा साथ में टॉपिक। देखो व्हाट इज गिवन, P स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। The potential energy of an object is given by U is equal to x square plus x plus 1 joules. Find conservative force at x is equal to 2 meters. x is equal to 2 meter पोजीशन पर आपको फोर्स निकालना है। What will be the value of force where x is the position, है ना, x क्या है, position of particle, x indicate the position of particle, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x indicate position of particle. All right, बोलिए फास्ट आंसर दीजिए, लेट मी सी हु इज गेटिंग राइट आंसर एंड फास्ट आंसर। Minus x plus 1. x की वैल्यू पुट कर दीजिए ना, x is given to, अच्छा। put the value of x. Minus 1. Okay, first answer coming is -3 joules, -3 Newton आएगा, force is in Newton. Excuse me, Any other sir. answer? Yeah, Can you shift me to 8th? I am not in question. Moez sir is there. Moez sir. Thank you, ma'am. Okay, ma'am is there. Any other answer is coming? -3 Newton answer has come. देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आई गिव यू द हिंट, डिफरेंशिएट करना है ना, दिस मींस डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। ये फंक्शन दिया है, एक सिंगल वैल्यू पे आपको चाहिए, है ना, फोर्स, इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का ओनली वन फार्मूला वी आर यूजिंग कॉन्स्टेंटली, x टू द पावर n वाला फार्मूला। क्या होता है डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का, मेनी टाइम्स वी हैव डन इट, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, क्या है, पावर आगे आ जाती है and it is decreasing by 1 also, x to the power n minus 1, that is the only formula used 99% times here also. So we'll write the formula f is equal to minus du by dx, minus d by dx, u की वैल्यू पुट कर दो, x square plus x plus 1, this one given, ये पुट कर दिया हमने, बट डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन को डोंट फॉरगेट, otherwise your mass will become minus. Minus keep it outside, x square का डिफरेंशिएशन बोलिए जल्दी से, कितना आएगा, 2x, 2x. x का क्या आएगा, x का क्या आएगा 1, एंड 1 का क्या आएगा 1. 0. 1 इज इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा उसका इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। तो दिस इज द रिलेशन, 2x माइनस प्लस ब्रैकेट में रहने दो, तो ये रिलेशन है। नाउ x इज इक्वल टू 2 पर निकलना था, एट x इज इक्वल टू 2 मीटर्स, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए जहां भी दिख रहा है आपको फोर्स के रिलेशन में, इसमें प्लस 1 5 आ रहा है ना, तो f इज इक्वल टू -5 न्यूटन, ठीक है। तो ये एवरीबॉडी शुड बी इन पोजीशन टू डू इट। क्लियर टू एवरीवन? नोट डाउन फास्ट। x इज इक्वल टू 3 पे कितना आएगा फोर्स,
व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3? बोलिए। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। 6 + 1 - 7 न्यूटन। आर यू देयर? Yes, sir. ओके, नोट डाउन। और ये फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे? ये वाला। इसमें 2 वैल्यूज दी होंगी, तुम्हें दिया होगा फाइंड आउट द फोर्स, एवरेज फोर्स। यहाँ पे फिर एवरेज लिखा जाता है जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं होती तो एवरेज। तो ये 2 पोजीशन होगी। फाइंड आउट द एवरेज फोर्स बिटवीन x1 = 1 मीटर टू x2 = 2 मीटर, ऐसे कुछ दिया होगा। 2 वैल्यूज दी होंगी, इसका मतलब डेल्टा वाला यूज करना है। सिंगल वैल्यू दी है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि कब डिफरेंशिएशन करना है और कब हमें ये डेल्टा वाला यूज करना है। या ग्राफ दिया होगा आपको, ग्राफ में बोलेंगे कि फ्रॉम सो एंड सो टू सो एंड सो यू फाइंड आउट द एवरेज फोर्स। जैसे ग्राफ का क्वेश्चन आई थिंक आई हैव हियर। यहाँ पे जैसे ग्राफ का क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका डेल्टा यू हो जाएगा इतना, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा, ऐसा है ना। चलो ये भी करा देता हूँ मैं क्वेश्चन आपको, देखो ये कर लो पहले। इस फार्मूले का करा देता हूँ, इस वाले फार्मूले का नीचे। दिस इज ओके, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद दिस? पहले ये बताओ कि आपको Yes, आगे sir. करने पड़ेंगे 12th आल्सो यू हैव टू डील विद दिस। वहां पे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स, वहां पे आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है ये, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फोर्स। सेम मेथड वी हैव टू डू। इफ यू लर्न हियर it will be easy in your further classes, further chapters. All right, चलो आगे देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन था, देखो ये ग्राफ दिया था आपको, एवरेज वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है ना। जैसे जस्ट डोंट राइट इट, इसको जस्ट आई विल एक्सप्लेन, you just see and don't write. The figure gives the potential energy function ux, यहाँ पे देखो ux, for the system in which the particle is in one dimension motion, in one particular direction particle is moving. Rank regions a b, ए बी कहाँ पे? हाँ ये वाला ए बी, बी सी एंड सी डी अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब माइनस साइन निकाल देना उसमें। ग्रेटेस्ट फर्स्ट, तो ग्रेटेस्ट फर्स्ट में देखो यहाँ पर देखो दिस चेंज। ओके, फर्स्ट फार्मूला देखते कौन सा? F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा यू को क्या लिखेंगे? U2। ओके, 2 बार रिपीट हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, तो यू डेल्टा यू को क्या लिखेंगे? U2 - U1, जो
Recording in progress. आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, है ना। देखो मॉड है, ये हो गया था, यहाँ तक हो गया था। अरे देयर, Yes, sir. Yes, sir. देखो ये पूरा mod नहीं हुआ, my पूरा नहीं हुआ था. अरे चलो देखो फिर से देखो, just don't write, just I am telling you how we are using what I was telling। डिफरेंशिएशन में सिंगल वैल्यू ऑफ x is given here, और ये एवरेज फोर्स निकलना है तो x2 and x1 will be given, और ग्राफ will be given। जैसे ये देखो इसमें मॉड निकलना, नाउ यू पुट द वैल्यूज हियर फॉर AB corresponding to A, that potential energy is U1, 3 है, corresponding to B potential energy is 1, तो U2 is 1 and this is 3, है ना। और यहाँ पे सब मार्किंग कर दे हम लोग, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, बीच में 3 पॉइंट ले लिया, दिस इज 4 एंड दिस इज वेरी क्लोज टू, जिसको 4.5 लेंगे हम यहाँ पर ना। तो ऐसे, तो दिस इज 2 - 1, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर -2, नीचे 1, दिस इज बी 2 न्यूटन। व्हाट अबाउट बिटवीन बी एंड सी, यहाँ पे कितना होगा बोलो, बी एंड सी के बीच में, who will tell? बोले U2 कितना है, C के करस्पॉन्डिंग U2 कितना है, ये 1 है, और B के करस्पॉन्डिंग इज आल्सो 1, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों 1 है ना। 4 - 2, तो ये 0 हो गया, नो फोर्स फॉर BC बिकॉज U1 एंड U2 हैपन टू बी इक्वल। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा CD के लिए, फाइनल पोटेंशियल इज 5 और इनिशियल इज 1, तो यहाँ पर 5 - 1 आ जाएगा, और ये पोजीशन कितनी है 4.5 - 4, तो 0.5 आ जाएगा, दिस विल बी 8 न्यूटन। तो ये यहाँ पर दिस इज स्टीप लाइन इज देयर, चेंज इज मोर हियर इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैक्सिमम फोर्स फॉर दिस CD 0 for this, and second number पे ये CD is the first, can you see answer? CD is the first one, magnitude ही पूछा है ना, तो this one is the first one, and यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आपका 2 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से डेल्टा वाले वैल्यूज, डेल्टा वाले कैसे करेंगे, ये वाले फार्मूले से करेंगे। as a graph is given, our delta आपको x1 will be given something 1 meter, x2 given 2 meter like this, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी दी होंगी, x1 पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी, x2 पे this much, find out the average force, either graph will be given or values will be given, ठीक है। तो डेल्टा में 2 values will be given and dx में only 1 value will be given, it means you have to differentiate it। आगे समझ में डिफरेंस बोलिए। Yes. Yes. This is part of your textbook, you have to know. Only thing they have given these relations, numerical they have not given, so we are doing at least one numerical for this to understand it better, ठीक है। Anything you want to ask till now, till this point? बोलिए जल्दी से, then we'll move on to the next one. No problem? No, Come sir. on, No, sir. don't afraid and tell. Tell boldly. No problem. कब डिफरेंशिएट करेंगे बताइए फिर, कब डिफरेंशिएट करना है, जब रेट पूछा है ना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स एट वन पर्टिकुलर पोजीशन, तब डिफरेंशिएट करना है। और जब 2 पोजीशन दी होंगी तब आपको दे विल टेल यू फाइंड आउट एवरेज फोर्स फॉर पोजीशंस, दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन, ऐसे दिया होगा, 2 पोजीशन दी होंगी x1 एंड x2, और ग्राफ विल बी गिवन लाइक दिस, है ना, ठीक है। नाउ सेम रिलेशन को लेकर हम लोग एक और रिलेशन देखते हैं, अदर रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑलरेडी हमने ये तो रिलेशन देख ही लिया, इसमें क्या था, U was given, force was to be calculated प्रीवियस रिलेशन में। नाउ
फोर्स विल बी गिवन एंड यू टू बी कैलकुलेटेड। फोर्स का फंक्शन दिया होगा आपको, बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी निकालो या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालो, है ना। जैसे इसमें देखो सी क्या था, फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन था और फोर्स निकालना था। नाउ फोर्स का फंक्शन दिया होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, देन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इसी फार्मूले को हम चेंज कर लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। देखिए we know since this relation, previous relation is this, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने डेल्टा यू को एक तरफ और ये दोनों टर्म एक तरफ, ठीक है। नाउ इफ फोर्सेस आर कांस्टेंट तो यू पुट द वैल्यू हियर, कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा एक्स क्या रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा, चेंज ऑफ पोजीशन रहेंगी तो आपको चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। बट इफ फोर्स इज वेरिएबल तो आप इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो इधर तो इंटीग्रेशन विल गिव यू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फोर्स का फंक्शन पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो डेल्टा, ये आपका डी यू मीन्स डेल्टा यू, u2 माइनस u1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे लिमिट जो बोलेंगे x1 कहाँ से कहाँ तक है, x2 तक है, और फोर्स का फंक्शन दे देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका भी करके देखते हैं। तो ये रिलेशन आपको मिल गया, कौन सा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जब फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो इसको, ये फार्मूले को हम यूज करके अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो फोर्स इज गिवन, कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स विच इज 2x, फाइंड चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये निकालना है आपको। फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 1 टू x2 इज इक्वल टू 2, तो व्हाट वी हैव टू डू, फार्मूला लिखना पड़ेगा u2 माइनस u1। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, माइनस है देखो, डोंट फॉरगेट द माइनस, ठीक है, x1 टू x2। व्हाट नेक्स्ट, बोलिए क्या करें, f की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2x dx, x1 इज हाउ मच 1, x2 इज हाउ मच 2, ठीक है। तो u2 माइनस u1 निकालना है हमें, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस 2 को बाहर निकाल लीजिए, x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन बताओ अभी, कौन सा फार्मूला है यहाँ पर, इंटीग्रेशन का भी मोस्टली वी आर यूजिंग दिस फार्मूला ऑलवेज, x टू द पावर n वाला। क्या फार्मूला होता है बोला इंटीग्रेशन का, बोलिए क्विक आंसर, x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x to the power n plus 1 upon x to the power n plus 1 upon n प्लस plus 1 1। अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर पावर प्लस हो जाएगी, कितनी पावर है पहले से उसके पास, 1 है पावर, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, नीचे भी 2 आ जाएगा, लिमिट 1 टू 2, कांस्टेंट को हम कैंसिल कर सकते हैं अंदर बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा अभी आपका माइनस, इसके बाद एक्स स्क्वायर है, क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट एक्स की जगह आ जाएगी, 2 स्क्वायर हो जाएगा। अभी लोअर माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह आ जाएगी 1, एक्स विल बी रिप्लेस बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आउटसाइड माइनस इज देयर, 4 माइनस 1 माइनस 3 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल्स, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस 3 जूल्स, ठीक है। दिस मच यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज वी नीड इट इन द फर्दर चैप्टर्स, ठीक है। देख लो पूरा टॉपिक एक साथ, इफ यू वांट एनीथिंग टू बी एक्सप्लेन टेल मी। प्रीवियस फार्मूले से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बना लिया। अगर वेरिएबल फोर्स है, यहाँ पे देखो वेरिएबल फोर्स है कि नहीं, कैन यू आइडेंटिफाई इट इज वेरिएबल, एक्स के साथ बढ़ रहा है वो, देखो हाउ कैन वी से वेरिएबल, जस्ट लेट मी राइट इट अगेन रेड से, हाउ कैन वी से वेरिएबल है, बिकॉज इफ एक्स गोज अप फोर्स गोज अप, वेरिएबल हो गया। तो देयरफॉर ये इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला लिखा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस u2 माइनस u1 निकालना है हमें, फंक्शन f की वैल्यू ये पुट कर दी हमने यहाँ पर, ये इधर, और इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का फार्मूला लर्न कर लो, यही मोस्टली यूज कर रहे हैं हम लोग मेनी प्लेसेस। स्टिल यू हैव द प्रॉब्लम, ये जस्ट आस्क मी। इंटीग्रेशन का मैंने भेजा तो था, अच्छा देयर 2 लेक्चर्स जो होस्ट किए थे मैंने, इंटीग्रेशन किए थे ना, डेफिनेट इंटीग्रल के, हाउ टू पुट द लिमिट एंड ऑल, ग्रुप में पोस्ट किए हुए मैंने ये दोनों,
लेक्चर दो लेक्चर्स इंटीग्रेशन वाले, Yes, तो यू sir. कैन जस्ट सी इट एंड डू इट। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका दिस पार्ट आई थिंक ओवर, ये जो थे नाउ वेरी यूजफुल थ्योरम इज कमिंग अप नाउ, ये नोट कर लिया, मेक इट फास्ट। ओके, एटलीस्ट ये दो क्वेश्चन तो सॉल्व करके भेजिए आप लोग होमवर्क में, ये दोनों के एक है। देखो चलो, ये प्रैक्टिस के लिए फोर्स का फंक्शन दिया है, फाइंड द चेंज ऑफ पोटेंशियल, सेम मेथड ऐसे ही करेंगे। ये फोर्स का फंक्शन दिया है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ये हो गया। और ये कैसे करेंगे, नीचे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है, फोर्स निकालना है, सिंगल वैल्यू दी हुई है आपको एक्स की, क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफरेंशिएशन है ना, इसमें इंटीग्रेशन जैसा ऊपर वाला है, और ये प्रीवियस डिफरेंशिएशन। तो सॉल्व करके भेजो उसको, एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस वन क्वेश्चन एटलीस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें डिफरेंशिएशन कर दो, एफ इज इक्वल टू क्यू, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई, माइनस साइन लिखना है दोनों में, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन लीजिए एंड सॉल्व इट एंड सेंड इट। F is equal to 3x square, find change of potential energy from x1 is equal to 0 to x1, x2 is equal to 2 meters. And what is this? Potential energy is given, find force at x is equal to -1. इसमें डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर वाले में इंटीग्रेट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद x is equal to -1 पुट करना भी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, ऐसे सेम स्टेप आएंगे। ओनली थिंग यहाँ पे 2x की जगह ये आ जाएगा, बाकी आगे स्टेप्स सेम फॉलो करते जाओ। ऑलराइट, जस्ट वी हैव 10 मिनट्स, तो उसको हम लोग एक थ्योरम सीख लेते हैं, देन विल वाइंड अप। Noted. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. Okay. Yeah. देखो, this is very important law. Law of conservation of mechanical energy. देखो, law of conservation of what? Mechanical energy. Conservation means constant. Mechanical energy means total energy K plus P. So under what condition mechanical energy is going to be remain constant? When the forces acting are only conservative. कोई ऑब्जेक्ट है, देखो सपोज अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो कौन से फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, जितनी हाइट पर है उतनी बीच में रहेगी, उतनी ग्राउंड में रहेगी। तो दैट्स व्हाट इज द लॉ ऑल अबाउट। तो लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द फार्मूला एंड हाउ टू प्रूव इट। तो इफ फोर्सेस एक्टिंग आर व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव है? कैन यू रिकॉल देम क्विकली? ग्रेविटी का बताया मैंने, और कौन से कंजर्वेटिव फोर्स हैं, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। If these three forces are there,
then mechanical energy remains constant. Mechanical energy का फार्मूला याद है? Mechanical energy क्या है? Mechanical energy is Ke plus P is sum of Ke plus potential energy. ठीक है, PE को U लिख सकते हैं ना, चलो ठीक है PE लिख देते हैं। तो ये प्रूव भी करना पड़ता है आपको, you have to prove it also. So let's see how to do. देखो, if forces are conservative then mechanical energy is constant. शॉर्ट में लिखा है, इतना स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है। सपोज आपने बॉल को ड्रॉप किया, जितना हाइट पे मैकेनिकल एनर्जी है ग्राउंड पे भी उसको जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट विल बी सेम। कंडीशन क्या रहेगी? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। एयर रेजिस्टेंस जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो वो नेग्लेक्ट करेंगे, तभी यू विल फाइंड सेम पोटेंशियल, सेम टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इनिशियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Ke1 प्लस P1। फाइनल को क्या लिख सकते हैं? Ke2 प्लस P2। तो न्यूमेरिकल्स विल बी डन फ्रॉम दिस रिलेशन, है ना? तो बोथ आर सेम। तो हाउ टू प्रूव? तो देखो अभी जो हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, वो रिलेशन यहाँ पे यूज होगा फ्रॉम द वर्क एनर्जी। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होगी, और दूसरा कंजर्वेटिव वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बोथ द थ्योरम जो हमने कल पढ़ी थी और जो आज पढ़ी, दोनों को यूज करने वाले हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट ऑल फोर्सेस कौन से हैं? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑल फोर्सेस यहाँ पे क्या लिखा है? कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। तो ऑल फोर्सेस हियर इंक्लूड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, नो अदर फोर्सेस। तो ऑल फोर्सेस हटा के हमने कंजर्वेटिव का वर्क डन लिखा। और कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद विच वी स्टार्टेड टुडे। कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये दो फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप आएगा? देखिए, इसको इधर शिफ्ट कर दो, प्लस हो जाएगा, दोनों टर्म प्लस हो गए, एंड अदर साइड इट विल बी 0, है ना? नाउ डेल्टा कॉमन लिया। डेल्टा मीन्स व्हाट? डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? बोलिए। ट्रायंगल मीन्स डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज। तो चेंज को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? Ke प्लस U, U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो Ke plus U is nothing but a mechanical energy. Sum of both the energies is called mechanical energy. और change zero means what? किसी क्वांटिटी का चेंज जीरो है मतलब नो चेंज। डेल्टा मीन्स चेंज, मैकेनिकल एनर्जी का चेंज है ही नहीं, जीरो। इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। इट मीन्स वॉट एवर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज देयर, दैट मच इज द फाइनल एनर्जी। गॉट इट? So this is how you have to prove it in your examination. ठीक है, इसको you can mark it important. They are being asked in your examinations. बोले यहाँ पे कोई स्टेप मिस हुआ क्या आपका? स्टेटमेंट समझ में है? अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सपोज 100 जूल है, यू ड्रॉप द बॉल फ्रॉम हाइट, यहाँ से 100 जूल है उसकी हाइट पर, बीच में अगर मेजर कर रहे हो आप 100 जूल, ग्राउंड में जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 100 जूल। दैट्स व्हाट इज द मीनिंग। इफ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एवरीवेयर, मैकेनिकल एनर्जी हैज टू बी विल रिमेन कांस्टेंट, व्हाटएवर इनिशियल वैल्यू इज देयर इट विल होल्ड एवरीवेयर। ठीक है? इज देयर एनी Yes, प्रॉब्लम? sir. Yes, sir. ओके, तो इट इज वेरी यूजफुल। पता है ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए दिस इज वेरी 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 यूजफुल रिलेशन। बिकॉज क्या होता है, फोर्स एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैन नॉट बी यूज्ड इन दीज कंडीशंस बिकॉज फोर्स चेंज हो रहा है ना? अगर सपोज दो पार्टिकल्स के दे आर कमिंग क्लोजर, तो फोर्स, कूलॉम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स will change, acceleration will change, then
we cannot use the kinematic equations. तो ये इक्वेशन बहुत हेल्प करती है हमें. वेरिएबल नेचर है इसमें फोर्स का, है ना, पर्टिकुलरली चार्ज पार्टिकल वगैरह जब हम डील करेंगे ना, तो when they come close or go away, force will change, acceleration will change. We cannot use the kinematic equation. We have to use this only. Even हम लोगों ने जो 2 डायमेंशन मोशन पढ़े ना, that object is thrown at angle parabola, तो उसमें कैसे किया था हम लोगों ने? We have just made it in what is called 2 dimension, x direction, y direction करके. But if we use this relation, we don't have to take the component of that velocities and all. Energy conservation से हम लोग we can find out the speed with which it will hit the ground. वहाँ पे हमने x डायरेक्शन की स्पीड निकाली, वेलोसिटी निकाली, y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाली, फिर वेक्टर सम किया. But with this we don't have to do anything direct, we can find out. So it is useful relation. We'll do one numerical. पैराबोला का ऐसे फिट किया, ऐसे ग्राउंड में आ गया, तो कैसे करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन? यहाँ पर कितनी एनर्जी है और फाइनल ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाती है. तो विद दैट वी कैन डू इट. नॉट नाउ, टुडे आई एम क्लोजिंग हियर बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर. यहाँ पे एंड कर दो. यू आर द 2 क्वेश्चंस. Solvents and already I have assigned it. From my side, it's over. You, if you want to ask anything, you can ask, and be ready for the next class. Shall I log out now because I too have the class at 7?